नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं थिक टॉक। मैं हूं साइक, आपका वही दोस्त जो हर नई खबर को आसान शब्दों और हल्की मुस्कान में बदल देता है। और मैं लेकर आया हूं 6 ऐसी जनरल नॉलेज अपडेट्स जो हर सरकारी एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या स्टेट पीएससी की तैयारी करने वालों के काम की है। तो चलिए झटपट लेकिन ध्यान से शुरू करते हैं आज के सबसे दिलचस्प और जरूरी करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल स्वच्छता अभियान 2.0 की। सोचिए, डिजिटल इंडिया बनने के इस दौर में केंद्र सरकार का आईटी मंत्रालय अब साइबर हाइजीन, ऑनलाइन फ्रॉड अवेयरनेस और डिजिटल सफाई का बड़ा अभियान चला रहा है। स्कूल, कॉलेज और गांव-गांव तक इस अभियान का मकसद है कि हर नागरिक न सिर्फ इंटरनेट यूज करे बल्कि सचेत, जिम्मेदार और सुरक्षित बने। डिजिटल लिटरेसी, साइबर सिक्योरिटी और सरकारी पहलों पर पूछे जाने वाले हर सवाल की रीढ़ बन सकती है यह खबर। अब जरा इकोनॉमी की रफ्तार पर चलते हैं। जून 2025 में देश की 8 मुख्य इंडस्ट्रीज, कोयला, कच्चा तेल, स्टील, सीमेंट जैसी सिर्फ 4.2% बढ़ी हैं, जबकि मई में यह आंकड़ा 6.8% था। यह गिरावट छोटे लेकिन अहम संकेत देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ और इंडस्ट्रियल आउटपुट वाले सारे एग्जाम सवालों का बेसिक पॉइंट यही होता है। जब अगली बार कोर सेक्टर्स, एमएसएमई ग्रोथ या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे शब्द दिखें, याद रखना कि ऐसे आंकड़े हर एग्जाम में सीधे उपयोगी साबित होते हैं। तीसरा अपडेट सीधे किसानों और बजट से जुड़ा है। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त के लिए 14,000 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया है। यह रकम 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के जरिए जाएगी। सोचिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कृषि योजनाएं और बजट एलोकेशन, तीनों लेवल पर यह एग्जाम के लिए अनमोल न्यूज है। कई बार यह रकम, फेज नंबर या डीबीटी शब्द एमसीक्यू के लिए पक्का सवाल बन जाते हैं। अब साइंस और हेल्थ में एक नई शुरुआत। हैदराबाद की एक बायोटेक कंपनी ने आईसीएमआर के सहयोग से भारत का पहला डेंगू एमआरएनए वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल पुणे में शुरू किया है। यह बड़ा कदम है क्योंकि एमआरएनए तकनीक अब तक कोविड में चर्चा में थी और अब डेंगू जैसी बीमारी भी इसमें कवर हो रही है। विज्ञान, स्वास्थ्य, सरकारी रिसर्च या किसी भी मेडिकल इनोवेशन के पेपर के लिए यह न्यूज अगला बर्निंग टॉपिक है। अब बात शिक्षा सुधार की। एनसीईआरटी ने नवीं 12वीं के लिए नए टेक्स्ट बुक्स लॉन्च कर दिए हैं जो एनसीएफ 2023 के अनुरूप हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे नए मॉड्यूल शामिल किए गए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, करिकुलम बदलाव और एजुकेशन रिफॉर्म्स के सवालों में यह ट्रेंड पिछले कुछ सालों से लगातार दिखता रहा है। आखिर में रक्षा और तकनीक का मेल। भारतीय सेना ने नेत्र ज़ाय नामक एडवांस सैटेलाइट बेस्ड रियल टाइम सर्विलांस सिस्टम जोड़ लिया है, जिससे बॉर्डर पर निगरानी और ऑन ऑपरेशंस अब और स्ट्रांग होंगे। ये इंडियन आर्मी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, बॉर्डर सिक्योरिटी और स्पेस मिलिट्री टेक इंटीग्रेशन के एग्जाम टॉपिक में आपकी तैयारी का ग्राउंड मजबूत करने वाली खबर है। तो दोस्तों, आज की 6 खबरें डिजिटल सुरक्षा से निवेश, खेती से विज्ञान, शिक्षा से बॉर्डर तक पूरी तरह इंडिया के आज, कल और आने वाले एग्जाम्स की तस्वीर दिखाती हैं। ध्यान रहे, करंट अफेयर्स सिर्फ याद रखने का नहीं, सोच बदलने और जोड़ने का तरीका है। साइक था आपके साथ थिक टॉक में। फिर लौटूंगा नई खबरों, नए हुनर और उस दोस्ताना व्हाट्सएप वाले टोन के साथ। तब तक पूछते रहिए, समझते रहिए और अपने नोट्स में इन सवालों को खुद ही जोड़ते रहिए।